जय माता दी। दशा माता की जय। आज हम सुनेंगे दशा माता की पावन कथा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और दशा माता का डोरा धारण करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वे दोनों बड़े प्रेम से अपना राज्य चलाते थे। एक दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसके गले में पीला डोरा बंधा हुआ था। रानी ने उस डोरे को देखकर पूछा, बहन, यह कैसा डोरा है? ब्राह्मणी बोली, यह दशा माता का डोरा है। इसे पहनने से घर में सुख संपत्ति, अन्न, धन और लक्ष्मी का वास होता है। यह कहकर ब्राह्मणी ने रानी को भी एक डोरा दे दिया। जब राजा नल ने रानी के गले में वह डोरा देखा तो उन्होंने पूछा, यह डोरा कैसा है? रानी ने सारी बात बता दी। तब राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी बोली, राजन, यह देवी का आशीर्वाद है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। लेकिन राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, आपने ठीक नहीं किया। उस रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में दो स्त्रियां आई। एक बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। ऐसा स्वप्न राजा को लगातार 10 से 12 दिनों तक आता रहा। राजा उदास रहने लगा। रानी ने कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने कहा, अगली बार जब वे आए तो उनसे उनका नाम पूछना। अगली रात जब वे आई तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? जाने वाली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। और आने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। लक्ष्मी के जाते ही महल का सारा सोना चांदी मिट्टी में बदल गया। रानी अपनी सखियों के साथ सहायता मांगने गई, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति देखकर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दुखी होकर राजा नल, रानी दमयंती और उनका 5 वर्ष का पुत्र जंगल की ओर चल पड़े। वे कंदमूल खाकर दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी। रानी बोली, यहाँ पास में एक मालन रहती है जो पहले मुझे फूलों की माला देती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी, लेकिन उसने कहा, हमारे पास छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। कुछ दूर जाने पर एक सांप ने राजकुमार को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी विलाप करने लगी। राजा ने उसे धैर्य बंधाया। आगे चलकर राजा 2 तीतर मारकर लाया, लेकिन जब वे भूने गए तो उड़कर चले गए। एक दिन राजा स्नान करके अपनी धोती सुखा रहा था कि वह भी उड़ गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दे दी। भूखे प्यासे दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में राजा के मित्र का घर आया। मित्र ने उन्हें एक कमरे में ठहराया। उस कमरे में लोहे के औजार रखे थे, लेकिन दैवयोग से वे सारे औजार जमीन में समा गए। चोरी का दोष लगने के डर से दोनों रात में ही वहां से निकल गए। आगे राजा की बहन का घर आया। बहन ने पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की और सोने के थाल में भोजन भेजा, लेकिन वह थाल भी मिट्टी में बदल गया। राजा को बहुत लज्जा हुई। उसने थाल को भी गाड़ दिया और दोनों आगे बढ़ गए। आगे एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने उन्हें पुरानी हवेली में ठहराया। वहां उसकी बेटी का हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। अचानक से जो चित्र में मोर था वह जीवित होकर हार निगल गया। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। रानी बोली, किसी के घर जाने से अच्छा है कि हम जंगल में लकड़ी काटकर बेचें और अपना पेट भरें। राजा ने भी उसकी बात मान ली। वे दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सूखा बगीचा हरा भरा हो गया। बगीचे के मालिक ने यह देखकर उन्हें काम पर रख लिया। एक दिन बगीचे की मालकिन संपदा देवी की कथा सुनकर डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया, यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी श्रद्धा से कथा सुनी और डोरा धारण किया। जब राजा ने पूछा तो रानी बोली, यही वह डोरा है जिसे आपने पहले तोड़ दिया था। उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। उस रात राजा को फिर स्वप्न आया। एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ। दूसरी बोली, राजा, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो?
आने वाली बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा माता का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे उनके अच्छे दिन लौट आए। फिर दोनों अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में जहाँ जहाँ वे पहले गए थे वहाँ सब कुछ ठीक हो गया। साहूकार के घर चित्रित मोर, जो चित्र में मोर था, उसने हार वापस उगल दिया। बहन के घर गाढ़ा हुआ सोने का थाल, वो भी मिल गया। मित्र के घर लोहे के औजार भी वापस मिल गए। नदी के किनारे वही धोती पेड़ पर लटकी हुई मिली, और उनका पुत्र भी जीवित मिल गया। आखिरकार राजा रानी अपने महल लौट आए। सखियां गीत गाती हुई उनका स्वागत करने आई, और राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। यह सब माँ दशा माता के डोरे और उनकी कृपा का प्रभाव था। इसलिए श्रद्धा से माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा सुनकर डोरा धारण करना चाहिए। अगर आपको माँ दशा माता की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय दशा माता की।